सभी बच्चों का मैथ्स विद गौरव सर में स्वागत है। और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रेशियो में, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जंप पे जैसे क्वेश्चन हमने कल आपको दिया हुआ था कि टॉम एंड जेरी का पीछा कर रहे हैं समान समय अंतराल में। जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है, तो समय जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। यही तो मतलब होता है उसका। और लेकिन टॉम जितनी दूरी 7 कदम में तय करता है उतनी दूरी 5 कदम में तय करता है। तो ये भी रिवर्स हो जाता है कि जितनी दूर वो तय करता है उतनी दूर उतना में भी रिवर्स आना है, जंप में भी रिवर्स आना है। तो रिवर्स ही क्यों ना ले लेते हैं। तो सीधा सीधा हम ये समझ लेते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और हमें ये पता हो गया कि रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये पहला वाला बंदा कितना चलेगा, पहला वाला 8 और दूसरा वाला 6। इधर करो कितना होगा 5, और ये रिवर्स होके क्या आ जाएगा 7। अब इधर देखो 2 चौको 8 और 2 तियां 6, 4 पंचे 20। एक आप रिवर्स कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है बस जस्ट रिवर्स 1, एक को रिवर्स करके आंसर कर सकते हैं और उससे पता चल जाता है आंसर इज 20:21। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट कल आपने किया हुआ होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो समान समय अंतराल में जब टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी 6 जंप लगाता है। लेकिन टॉम जितनी भी दूर 7 कदम में तय करता है उतनी दूरी 5 कदम में। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सालाना खेलकूद में भाग ले रहे लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। और इस खेलकूद में भाग ना ले रही लड़कियों की संख्या भाग ना ले रहे लड़कों की संख्या से 5 अधिक है। यदि भाग ले रहे लड़कों की कुल संख्या 15 है तो कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या क्या है। बहुत आराम से देखने का विषय है कि यदि हम ये बात कहने लगे कि सर सालाना खेलकूद में भाग ले रहे लड़के लड़कियों की संख्या 3 और 2 के रेशियो में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेटिंग, देयर आर 2 कैटेगरीज। यहाँ ना ये बताया गया कि नंबर ऑफ बॉयज़ और ना ही बताया गया नंबर ऑफ गर्ल्स। केवल ये बताया गया कि कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का रेशियो दिया है 3:2। और उसमें फिर बाद में ये कह देता है कि भाग ले रहे कुल लड़कों की संख्या 15 है। मतलब पार्टिसिपेटिंग बॉयज़ का रेशियो के साथ साथ पार्टिसिपेटिंग नंबर भी दिया हुआ है। 3 बराबर 15 तो 2 बराबर कितना हो गया बेटा 10। इतना क्लियर है। कह रहा है लड़कियों की संख्या भाग ना ले रहे लड़कों की संख्या से 5 अधिक है। यदि हम ये कहने लगे कि 15 और 10 कितना हो गया 25 लोग भाग ले रहे हैं, तो कितने लोग भाग नहीं ले रहे। ऑब्वियस ही बात है 60 में 25 घटाएंगे कितना आएगा 35 में गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या भाग ना ले रहे लड़कों की संख्या से 5 अधिक है। तो पहले ही इसको 5 दे दो, 5 दे दिया तो कितने बचे 30। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 15 लड़कियाँ और 15 लड़के, 30 में 15 बांट दिए। तो 20 लड़कियाँ नहीं ले रही और 15 लड़के नहीं ले रहे, तभी तो 20 15 35 हुए। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट कितने हुए 35। नॉन पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट कितने हुए 35 में 20 लड़कियां और 15 लड़के। कह रहा है इस कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या कितनी। ऑब्वियस ही बात है 20 ये और 10 ये, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 इज द राइट आंसर। बहुत आराम से करना है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। तो बहुत इजीली कर सकते थे, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया गया है कि 3:2 और 3 5 15, 15 हो गया, 2 पंचे 10। ध्यान से देखिए 15 और 10 कितने लोग हो गए पार्टिसिपेट करने वाले 25 लोग। मैं 5 थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो 15 लोग, 15 और 10 25। नॉन पार्टिसिपेटिंग जिन्होंने भाग नहीं लिया 35। 60 में 25 बेटे पार्टिसिपेट कर गया, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कितने होंगे 35 ही तो होंगे। और 35 में बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई 5 लड़कियां एक्स्ट्रा हैं।
तो 5 मैंने एक्स्ट्रा कर दी तो बचा 30, 15 15, तो 15 5 20 लड़कियां हो गई और 15 लड़के हो गए। 20 लड़कियां और नॉन पार्टिसिपेटिंग और 10 लड़कियां पार्टिसिपेटिंग, तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 30 इज द राइट आंसर। तो कई बार लोग डाटा इनसफिशिएंट लगा देते हैं, ठीक है ना, वो नहीं। चलिए अगला देखिए, ये मोमबत्ती जलने वाला इट्स ए ब्राइट क्वेश्चन एक्चुअली इन द क्लास, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं, थोड़ी सी अकल लगाओ। जो 8 घंटे में जल रही है उसका रेट क्या होगा? कम होगा, और जो 6 घंटे में जल जा रही है उसका जलने का रेट हाई होगा। इसका मतलब रिवर्स होता है, इसका मतलब जितनी देर में जलते हैं उसका रिवर्स उनका रेट होता है, मतलब ये होगा। और यदि हमने इसका रेशियो ले लिया तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? 3:4 बन जाएगा। बोलो, मतलब 1 घंटे में ये 3 भाग जलेगी और 1 घंटे में ये 4 भाग जलेगी। मैंने मान लिया कि सर वो 12 भाग है पूरी, मैंने 3 और 4 से मैंने मान लिया 12 भाग थी पूरी। 1 घंटे में 3 भाग जलता है तो T घंटे में 3T जल जाएगा। बोलो ना सर, 12 भाग दूसरी कैंडल भी है, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ क्या है? समान ऊंचाई है, तो हमने मान लिया इसके रेशियो से 3:4 से। भाई जो दर होगी जलने की वो तो रिवर्स होगी ना, जो जितनी देर में जलेगी, जितने समय ज़्यादा लेगी, तो मतलब क्या, उसके जलने की दर क्या है? कम है। और जिसका समय कम है मतलब जल्दी से जल जा रही है, इसका मतलब रिवर्स है, वहाँ से रेशियो रेट निकल आएगा। रेट के बाद इनका एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12, और 12 में हम माइनस करेंगे क्योंकि जल रही है। 1 घंटे में 3 भाग तो T घंटे में 3T जल जाएगी, 4 घंटे में 4T जल जाएगा, बराबर। रेशियो इनकी ऊंचाइयाँ क्या बन जाएंगी? 2:1 बन जाएगा। बोलिए ना। अब 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, अंतर कितने का? 12 का। 3T एंड 4T कितना आ जाएगा? 5T। T बराबर कितना है? 12/5। देख लीजिए आराम से, कितनी बार भाग जा रहा है? 24 बार। आप आराम से देख लो, 5 दूनी 10, 2 घंटे, और कितना बचा? 2/5। और अब ये घंटे है, इसको मिनट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 60 से। 12 पंचे 60, तो कितने घंटे में जल जाएगी? 2 घंटे 24 मिनट। घबराइए नहीं बिल्कुल भी। फिर से देखिए, 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में और दूसरी 6 घंटे में जल जाती है। जो जितना ज़्यादा समय लेगी उसका रेट उतना ही तो कम होगा। और इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि इसका रेट 1/8 और 1/6 हो जाएगा। रेट इसका आ जाएगा कि 3 और 4, मतलब ये मैं मान लूँ कि 1 घंटे में 3 भाग जलता है, तो 1 घंटे में, चूँकि लंबाइयाँ दोनों की सेम लेनी तो मैंने ले ली 12। आप कुछ भी ले लीजिएगा, दैट डजंट मैटर। 12, तो यहाँ से जो है आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आठ घंटे में 3 भाग जलती है। 1 मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। कंसेप्चुअली करेक्ट है, बट हो सकता है थोड़ा सा बाय फॉल्ट। देखिए ना सर, एक बड़ी बात है, 8 घंटे लगे और 1 घंटे में 3 भाग जल रहा है, इसका मतलब लंबाई कितनी रही होगी? 24 रही होगी। 1 घंटे में 3 भाग जल रहे हैं, 8 घंटे में कितनी लंबाई रही होगी? 24 रही होगी ना सर। तो इसकी लंबाई 24 माननी चाहिए थी। 24 माइनस, और 1 घंटे में 3 भाग जलेगा और 6 चौको 24, 24 माइनस 4T बराबर 2/1। और यहाँ से T आप सॉल्व करेंगे तो T आ जाएगा 24/5 और 5 चौको 20, 4 घंटे 48 मिनट इज द करेक्ट आंसर।
8 त्रिक 24, लंबाई यहाँ से लेनी है, ठीक है ना, लंबाई इससे लेनी है, क्योंकि ये तो रेट है बेटे, ये तो रेट है, रेट से लंबाई नहीं ले सकते हम। आप टाइम से लंबाई लेंगे, 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 24, तो वहाँ से आप लेंगे। तो 24 में 1 घंटे में 3 भाग जलेगा तो टी घंटे में 3t जलेगा, और 1 घंटे में टी भाग जलेगा तो 4 घंटे में 4t जलेगा। इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए अगला बिल्कुल सेम है, ऐसे ही प्रयास करिए इसका, अपने आप आंसर निकालें। 5 घंटे और 4 घंटे में जलती है, लेंथ कितनी होगी 20, रेट क्या होगा 4 और 5, 20 तो दोनों की लेंथ हो गई, 4 और 5 रेट हो गया, टी घंटे में 4t जलेगा और 5 घंटे में 5t जलेगा, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। यहाँ करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15, अंतर कितने का 70 बराबर 20, t बराबर क्या होगा 20/7, एंड आंसर इज अच्छे से समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके करना है, 20/7 हर्ट्ज। आराम से देख लीजिए यार, पेंसिल वाला ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहा है, अभी तक लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये आ गए ना ये समझ में? मैं कहिए तो फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि 5 घंटे और 4 घंटे, ये आपको टाइम दिया गया, टाइम दिया, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लोगे आप? यही तो मानोगे कि 20 भाग लंबाई है, और 5 के हिसाब से 20 जल रही तो रेट क्या रहा होगा 4, और 4 के हिसाब से 20 जल रही तो रेट क्या रहेगा 5। तो वही बात है, 20 भी पता लग गया, रेट भी पता लग गया, मैंने टी टाइम मान लिया तो 45t जल गई होगी और बराबर 3/2। आप ऐसे कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़का तथा एक लड़की पेंसिल से खेल रही है। लड़की ने पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो लड़के ने देखा कि इन दोनों टुकड़ों का वही अनुपात है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। सर आप देखो ना, आप क्या कह रहे हो, अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। ये बात बड़े आराम से आप कह सकते थे कि यदि हमने तोड़ दिया x में, बड़ा टुकड़ा x है, पूरी पेंसिल कितने से होगी? आप यही तो कह रहे हो, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। अब इसमें आप क्या बोलने वाले हो, जो टुकड़ा टूटेगा वो हिस्सा कितना होगा 1 - x, और बड़ा टुकड़ा कितना होगा? ठीक है सर, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। x² बराबर 1 - x, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से सीधी 4 लगा लीजिएगा, क्या होगा -1 प्लस माइनस b² 1 माइनस माइनस हो जाएगा 4ac में प्लस 4/2। बहुत लोगों को नहीं आता होगा तो ये होगा भी नहीं उनसे। तो आप आराम से देख सकते हो 4 + 1 कितना होगा 5। नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि पेंसिल माइनस में तो होगी नहीं लेंथ, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि √5 - 1/2 ये होगा x की वैल्यू। √5 - 1/2 ये x की वैल्यू कह रहा है। लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है? इसमें तोड़ा है और इसमें होना एक ही बात है, रेशियो होना तो कोई बात ही नहीं है, यही रेशियो का आंसर हो जाएगा, इसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, आंसर इज डी पार्ट। तो बहुत आराम से और बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी एक्चुअली। एक और करते हैं, आ गया होगा समझ में। 3 मित्र 45,000 रुपये की राशि इस प्रकार बांटते हैं कि कुल राशि का 1/4 भाग मिलता है, शेष 2 मित्र बची हुई राशि को आराम से कर सकते थे। लड़के इसमें क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं राशि निकालने में। आपको जब एक रेशियो दिया गया और उसी रेशियो से रिलेटेड पूछ रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अमाउंट पे दें। आपको 4 भाग लग रहा है 1 पे, हम कह रहे हैं 8 पे 2 मान लो, क्योंकि आधा बाद में बराबर बांटना भी है, बराबर बांटना भी है, इसलिए आप क्या करो उसको 8 भाग मान लो। जब इसको 8 करोगे तो ऊपर 2 भाग हो जाएगा, 4 में 1 भाग मिलेगा तो 8 में कितना हिस्सा मिलेगा? तो हमने मान लिया कि टोटल हिस्सा है 8 और इसमें एक बच्चे को मिलना है 2, तो कितने हिस्से बचे? अब 6 बचा है जो कि उनके बीच में कैसे बंटना है,
बराबर बराबर। तो ये कह सकता है क्वेश्चन कि भाई पहले को मिली राशि अन्य दो को मिली राशियों के बीच अनुपात क्या है? आंसर इज 2:3। आपने बस कुछ नहीं किया, आपने उसी रेशियो को एक्सप्लेन कर दिया कि 4 में एक हिस्सा मिल रहे हैं तो 8 में, तो ऐसे उसमें आंकड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि जब भी रेशियो से रेशियो पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन में तो आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यही तो बुद्धिमानी है, आपको डाटा ज़्यादा दे रहे हैं, आप अप्लाई करोगे यही आंसर लेके आओगे, पहले आप निकालोगे फिर रेशियो लोगे, तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी अप्रोच कमज़ोर होगी। चलिए सर अगला देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज के दौर में आने वाला, मैं बहुत पसंद करता हूँ इस क्वेश्चन को और उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। करिए ज़रा प्रयास करिए क्या आएगा। देखिए बेसिक ये कहता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा क्या है क्वेश्चन में कि एक परिवार चावल मछली और तेल पर खर्च 12, 17 और 3, बताइए परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक बात है। देखिए यदि ईमानदारी की बात करें तो रेशियो को यदि आप 100 भी मान लेते हैं कि सर 1200 इधर खर्चा हुआ, 1700 इधर खर्चा हुआ और 300 इधर खर्चा हुआ, 100 बना लिया, रेशियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा 20% बढ़ जाता है, तो यहाँ से लड़का ये कह सकता है कि 17, 3, 20 और 12, 3200। पहले का खर्च कितना था? 3200 रुपये था। ध्यान से पढ़िए, 20% कितना होगा इसका? 20% होगा 240 रुपये। 20% इसका कितना होगा? 12 दूनी 24 और परसेंट से उसके 2 जीरो खत्म हो गए तो 24 रुपये बढ़ेंगे। इधर कितना बढ़ रहा है? 30% और 17 तिया 51, 510 रुपये खर्च होंगे। इधर बढ़ रहा है 50%, 50% का मतलब कितना है? 150 रुपये। तो यहाँ जो धनराशि बढ़ेगी वो कितनी होगी? 50, 10, 60, 40, 100, 5, 1, 6, 2, 8 और 1, 900। यही तो होगा। 900 रुपये तो बढ़ रहे हैं, 5, 1, 6, 650, 660 और 900। खुद सोचो 900 रुपये यदि बढ़ जाते हैं 3200 पे इंटू आप 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। चरवट 32 हो गया और 25 चौको 100 हो गया, 225/8 हो गया। और यदि हम बात करें कि 8 दूनी 16, 88 64, 28 सही 1/8%, तो आंसर इज व्हाट? 28:1/8। 28 सही 1/8%। तो बहुत प्यारा सा आंसर आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, बोलिए ना। 28 सही 1/8%। कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो बहुत आराम से और बड़ा अच्छा सा आंसर आ जाएगा कि कितना है। लड़के क्या कहते हैं? कहते सर इतना करने की जरूरत ही नहीं, 12, 17 और 3 परसेंटेज ही तो निकालना है सर। आप खुद देखो 20%, 30% और 50%। सर इंटू करा दो ना सर केवल सीधे। 12 दूनी 24, 240, 17 तिया 51, 510, 5 तिया 15, 150 बटे टोटल कितना? टोटल सर 32। 17, 3, 20, 12, 32। तो सर डिवाइड कर दो, ये तो परसेंटेज ऑलरेडी था, क्योंकि ये सब किस में था? परसेंटेज में था। तो सीधा सीधा आंसर इससे भी 28 से 1/8 आता है। तो थोड़ी कैलकुलेशन बच जाती है, ये समझने के लिए अच्छा है। बट यदि ट्रिक की बात करें तो आप सीधा सीधा जब भी कभी रेशियो के साथ परसेंटेज दिया जाए, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा बस। 1 मिनट की कहानी ये है कि मैं बोलूँ कि सर 325 है, इस पर मैंने 10% वृद्धि करी। इनकी सैलरी है, 3 लोग हैं, सैलरी है। इसकी मैंने सैलरी 20% वृद्धि करी, इसकी मैंने सैलरी 30% वृद्धि करी। बताइए टोटल कितना इंक्रीमेंट करा मैंने? तो कुछ मत करिए, 10 तियाँ 30% प्लस 20 दूनी 40% प्लस 5 तियाँ 150% और बटे में
बटे में कितना करेंगे, 3 2 5 5 10, 4 3 7 15 7 22%। नहीं आया समझ में? तो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन था और ब्यूटीफुल रिप्लाई है। उम्मीद करेंगे आप बेहतर तरह से समझ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब में, साथ देते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।